अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं श्याम बल्ली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अमूमन जब कोई अपना पहली पोजीशन पे आता है, जिसको फर्स्ट पोजीशन मिलती है, उसके लिए खुशी का इजहार किया जाता है या उसको मुबारकबाद दी जाती है। लेकिन आज मैं जिस चीज़ का जिक्र करने लगा हूँ वो अगरचे पहली पोजीशन पे है, लेकिन बदकिस्मती से उसके लिए सिवाय अफसोस और तशवीश का इजहार करने के मैं और कुछ नहीं कर सकता, और ना ही मैं और कुछ करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ जनाब कि दुनिया के सबसे जो आलूदा तरीन और पोल्यूटेड सिटीज़ हैं, उनमें पहला नंबर पाकिस्तान के शहर लाहौर का है इस वक्त। और ये वजह है जनाब स्मोक की। स्मोक की वजह से, स्मोक जो कि फॉग यानी धुंध और धुएं का मिक्सचर होता है, कॉम्बिनेशन होता है, जिसकी वजह से स्मोक वाली कंडीशन पाकिस्तान में अमूमन अक्टूबर से स्टार्ट हो जाती है और दिसंबर तक रहती है। और इसकी बहरहाल मुख्तलिफ किस्म की वजूहत इन दिनों में आके बयान की जाती हैं कि क्या वजूहत हैं, लेकिन इसकी मेरे नज़दीक कई दीगर वजूहत भी हैं जो कि बाहर बयान की जाती हैं उनके अलावा। और इसको जो कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के लाहा अमल, मुख्तलिफ किस्म की जो कोशिशें हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से की जा रही हैं आजकल भी। अब सबसे पहले मैं बात करूँगा जो पोल्यूटेड सिटीज़ हैं, सबसे ज़्यादा आलूदा तरीन शहर, उनमें लाहौर का नंबर किस वजह से और उसका क्या वजह है, उसकी बुनियादी क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स है। तो जनाब लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त 500 से ऊपर है। अगर मैं बात करूं एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त मैं जहां पे मौजूद हूं, जहां पे मैं ये वीडियो बना रहा हूं अमेरिका में, यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे सब दरख्त आसपास मेरे, ये सारा दरख्तों की वजह से पोल्यूशन का नामो निशान ना होने के बराबर है। उसके अलावा इनके दीगर भी कई अवामल हैं जिन पर मैं बात करता हूँ। लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त इस जगह का एयर क्वालिटी इंडेक्स 47 यानी 47 है। और 0 से लेके 50 तक का सबसे अच्छा एयर क्वालिटी इंडेक्स तस्वर किया जाता है। उसके बाद उससे ऊपर जो है वो थोड़ा सा मॉडरेट यानी दरमियाना तस्वर किया जाता है। फिर 100 के बाद 100 से 200 तक जो हसास जिनकी तबीयत होती है, जिनको फेफड़ों वगैरह का इशू, उनके लिए थोड़ा सा वो तस्वर किया जाता है कि इतना अच्छा नहीं है एयर क्वालिटी इंडेक्स। उसके बाद जनाब आहिस्ता आहिस्ता करके जो ये नंबर बढ़ते जाते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो रेशियो है वो अनहेल्दी तस्वर की जाती है। और 300 के बाद इसको खतरनाक, जो खतरे का लेवल है उससे भी ऊपर तस्वर किया जाता है, यानी कि वो खतरे के लेवल के अंदर इसको तस्वर किया जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स के, जो कि इंसानी जिस्म के लिए, इंसानी जो अज़ा हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक तस्वर किया जाता है। तो पाकिस्तान के शहर लाहौर का जनाब 500 से ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी रिकॉर्ड किया गया हालिया दिनों में। और 350 400 ये तो नॉर्मल बात है, 500 600 700 तक भी ये आया है। ये पाकिस्तान के शहर लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ, जबकि लाहौर के साथ इंडिया की तरफ अगर चले जाएं तो न्यू दिल्ली और ये लाहौर ये आगे पीछे ही हैं बदकिस्मती से पोल्यूशन के मामला में। इन दिनों में ये कहा जाता है कि जो किसान है वो अपनी फसलें काटने के बाद, क्योंकि चावल की फसल उस इलाके में जो है वो काफ़ी कटाई उसकी शुरू हो जाती है नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में, तो उसकी बाकियात किसान जलाने की कोशिश करते हैं। जब जलाते हैं तो उसके नतीजा में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो ख़राब होता है और स्मोक की सी कैफियत बन जाती है, जिसको यानी फॉग, जो सर्दियाँ जब आस्ता आस्ता करके शुरू होने लगती हैं और बारिश जब नहीं होती, उसके नतीजा में और वो धुएँ का मिक्सचर सब बन जाता है कॉम्बिनेशन, और उसको वो स्मोक का नाम देते हैं। तो ये इस हद तक एक ख़तरनाक किस्म की कैफियत है कि ऐसा लगता है हर वक्त फ़िज़ा में जैसे एक धुएँ की जो हालत है वो मौजूद होती है, लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा वो केमिकल्स और ख़तरनाक किस्म के जो सारे इनके केमिकल्स हैं वो मिक्स होके गर्दिश कर रहे होते हैं, जो कि इंसानी जिस्म, फेफड़ों और दीगर अज़ा के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक तस्वर किए जाते हैं। और पाकिस्तान में अमूमन ये तस्वर किया जाता है कि इस पोल्यूशन की वजह से एक आम आदमी की ज़िंदगी 5 से 10 साल तक कम हो रही है एवरेज। ये सिर्फ इस पोल्यूशन की वजह से मैं बात कर रहा हूँ। तो जनाब इसके अब हुकूमत जो है मौजूदा ये कोशिश कर रही है, पंजाब हुकूमत ने बोला कि हम मसनूई तरीके से जो बारिश है वो भी बरसाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा जो वक्ती तौर पे जो चिंची रिक्शे हैं, जिसको पाकिस्तान में पंजाब में चांद गाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, उनके भी दाखिले पे पाबंदी लगाई है मुख्तलिफ जगहों पे। और बाज़ औक़ात दफातर जो हैं उनमें बोला गया कि वर्क फ्राम होम जो है वो 50% 4 नवंबर के बाद से लोग करें कुछ अर्सा के लिए, और उसको ग्रीन लॉकडाउन का नाम दिया गया, जो कि वो कर रहे हैं नाफज। इसके अलावा जो किसानों पर पाबंदी लगाई है कि वो बाकियात ना जलाएं। बाज़ जगह कुछ जो इंडस्ट्रियाँ जैसे कि भट्टे वगैरह ईंटों के, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया गया। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है
कि ये तो सब वक्ती है, ये तो सब आर्जी है, इसका मुस्तकिल हल क्या है? इसका मुस्तकिल हल तो इनमें से कोई भी नहीं सोच रहा। वक्ती तौर पे वो चिंची रक्षों पे यानी चांद गाड़ियों पे जो है मोटरसाइकिल रक्षों पे उस पर पाबंदी लगा देंगे। उससे जो गरीब आदमी है जिसका वो रोजगार है वो भी बंद होगा कुछ दिनों के लिए। और उसके बाद जो दीगर जगहों पे जो इन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं, बंद की हैं, उनका भी रोजगार मारा गया। तो जनाब इसका मुस्तकिल जो हल है वो ढूंढने की ज़रूरत है, और मुस्तकिल हल इसी सूरत में मुमकिन है अगर उनके खिलाफ एक्शन लेके उनको बताया जाए कि इसका दुरुस्त तरीका क्या है। ठीक है, किसानों पर पाबंदी लगनी चाहिए कि वो बाकियात ना जलाएं, अच्छी बात है। इस पर अच्छे तरीके से जो है वो अमल होना चाहिए। इस पर यह ना हो कि अमल इस पर ना हो और उसकी बजाय पैसे लेके जो है वो सब काम जो है वो ठप कर दिया जाए और पैसे वहाँ पे खा लिए जाएं ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से या लोकल इंतज़ामिया की तरफ से, क्योंकि वहाँ पे बदकिस्मती से ये भी बहुत ज़्यादा चलता है कि पैसे खा के मामला रफा दफा कर दिया जाता है, और जो ताकतवर है या जो पैसे खिला सकता है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, जबकि जो गरीब होता है या जो दूसरे लफ्ज़ों में कहना चाहिए कि माड़ा है उसके खिलाफ जनाब कार्रवाई होती है। और हर तरह की पाबंदी का सामना सिर्फ उसे ही करना पड़ता है। अब ये दूसरी तरफ जो मैं बात कर रहा था कि चिंची रिक्शे, मोटरसाइकिल रिक्शे, इन पर जो पाबंदी लगाई गई है, तो इन पर पाबंदी लगाने की बजाय अच्छी बात है वक्ती तौर पर अगर लगाई गई है, लेकिन ये इसका कोई मुस्तकिल हल नहीं है, क्योंकि इन पर पाबंदी लगा के सबसे पहले खाली मोटरसाइकिल रिक्शे ही नहीं बल्कि जो दीगर कई गाड़ियाँ हैं और जो कि पोल्यूशन पैदा करती हैं, ठीक, उसके अलावा जो कारखाने पोल्यूशन पैदा करते हैं, उनको फिटनेस सर्टिफिकेट दिए जाएं इस तरह कि जिससे पता लगे कि उनका जो पोल्यूशन है वो पैदा करने के काबिल नहीं है, बहुत कम जो है वो जो माहौल के मुताबिक फ़ज़ा को आलूदा नहीं करेगा। जिस तरह के अमेरिका में हर साल गाड़ियों के वो सर्टिफिकेट इशू होते हैं, इंस्पेक्शन होती है और पता लगता है कि गाड़ी जो है वो पोल्यूशन इस हद तक पैदा तो नहीं कर रही कि जो फ़ज़ा के लिए और माहौल के लिए आलूदा हो। अगर वो इस हद तक पैदा कर रही होगी तो वो उसको सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा और वो गाड़ी सड़क पर नहीं चलेगी। अगर चलेगी तो पुलिस रोक लेगी और उसको भारी जुर्माने का ड्राइवर को सामना करना पड़ेगा। ऐसी जो सूरत हाल है, ऐसे जो लाहा अमल है, वो ऐसी सूरत हाल में अपनाने चाहिए जिससे मुस्तकिल हल की तरफ जो वो कदम उठाया जाए, ना कि आर्जी तौर पे ग्रीन लॉकडाउन कर दिया जाए या वक्ती तौर पे पकड़ दकड़ करके बंद कर दिया जाए और माड़ा बंदा जो है सिर्फ उसको ही निशाना बनाया जाए। यह कोई हल नहीं है मुश्किल इस मसले का। उसके अलावा जो कारखाने और फैक्ट्रियाँ हैं उनका भी जायज़ा लेना चाहिए, और जो ताकतवर बंदे हैं ये ना हो कि उनको छोड़ दिया जाए और जो माड़ा बंदा वहाँ पे भी सिर्फ वही रगड़े में आए। तो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने भी सुना है कि ये भी बोला है कि जो भारतीय तरफ के जो वज़ीर आला हैं उनसे भी वो इस मामला में बात करना चाहती हैं, ये बात करने को तैयार हैं। बहुत अच्छी बात है, मुश्तरका लाहा अमल बनाना चाहिए। लेकिन बहरहाल लाहौर की अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ क्योंकि दीगर शहर भी अगरचे इससे मुतासिर हैं, लेकिन पहले नंबर पर लाहौर का आया है इसमें आलूदगी में दर्जा। तो उसके लिए इनको मुस्तकिल तौर पर ये सब जो हैं तरीके वो अपनाने पड़ेंगे कि किस तरह फिटनेस सर्टिफिकेट इंस्पेक्शन वगैरह गाड़ियों की करके उनके जारी किए जाए। गाड़ियों से मुराद मेरी यहाँ पे सब वो गाड़ियाँ जो कि पेट्रोल या डीजल से चलती, जिनमें मोटरसाइकिल रिक्शे और इस तरह दीगर सब तमाम गाड़ियाँ शामिल हैं। और इसमें ताकतवर और कमज़ोर का असूल ख़त्म करना पड़ेगा। ये ना हो कि ताकतवर के लिए असूल कोई और कमज़ोर बंदे के लिए असूल कोई और हो, उसको पैसे दे के छोड़ दिया जाए ताकतवर को या सिफारिश पे छोड़ दिया जाए। इस तरह तो फिर दिन ब दिन ये हालात ख़राब होते जाएंगे और हर साल ये स्मोक की कैफियत पहले से बढ़ के ख़राब है, पहले से बढ़ के ये हालात ख़राब हो रहे हैं। ये वही लाहौर है जो कभी बागात का शहर कहलाता था। यहाँ कभी बहुत ज़्यादा बागात दरख्त वगैरह होते थे जिनको काट काट के लैंड माफिया के साथ मिलके ब्यूरोक्रेसी ने और हुकूमत के बाद करप्ट सियासतदानों ने उनके साथ मिलके वो सब दरख्तों का सफाया करवा के वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटियाँ बनवाई हैं और वहाँ से अपने कमीशन खाए हैं, अपने हिस्से खाए हैं। उसके बाद कोई अगला नया दरख्त नहीं लगा जनाब, और वो सारा सफाया कर दिया गया। हर तरफ वहाँ फ़ज़ा में आलूदगी किसी एक जो वो कैफियत कायम रहती है, जो कि आम बंदे के लिए यकीनन बहुत बड़ी ये बीमारी है जो सामने तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन रफ्ता रफ्ता करके जो शिकार हो रहे हैं इसका, और मजमूई तौर पर जो ज़िंदगी है वो भी कम हो रही है और दीगर बीमारियां भी इंसान को चिमट रही हैं। और वहाँ पे अगर बैरून ममालिक से कोई बंदा जाए उसके लिए यकीनन ज़्यादा मुश्किल होता है उस फ़ज़ा में सांस लेना, क्योंकि
अगर वहाँ किसी से बात की जाए कि यहाँ पे मास्क के बगैर आप लोग कैसे काम करते हैं या कैसे चलते हैं, तो वहाँ पे जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि जनाब आप यकीनन मास्क लगाएं, क्योंकि आपके लिए मास्क ज़रूरी है, आप इससे बीमार हो जाएंगे। जबकि हम आदी हैं, हम अगर बल्कि मास्क लगाएंगे तो हम शायद मास्क लगा के बीमार हो जाए, क्योंकि हम इस गंदी फ़िज़ा में सांस लेने के आदी हो चुके हैं। ये तो अलमिया है। तो इस सिलसिला में जैसे कि मैंने पहले अपनी चंद गुजारिशत की कि हुकूमत को या जो ताकतवर और बारबे अख्तियार हैं जिनके हाथ में सब कुछ है, पॉलिसी वगैरह, उनको सख्ती से एक्शन लेना पड़ेगा, वरना आने वाली नस्लें जो हैं वो भी दिन ब दिन जो है इस आलूदगी से मुतासर होती रहेंगी और उनको भी इन तमाम नुकसानात का सामना करना पड़ेगा। आज के व्लॉग में बस मैंने यही चंद गुजारिशत करनी थी। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में किसी और मौजू पे बात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।